मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारी सरकार मुर्दाबाद। ये आरएसएस का एजेंडा है कि प्राइवेटाइजेशन लाके निजीकरण करके आप लोगों का जो गरीब आदमी को जो आरक्षण मिलता था नौकरियों में वो मिलना बंद हो जाएगा। कि आम आदमी चारों तरफ से परेशान है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे रसोई गैस हो। नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें और कृषि कानूनों के खिलाफ पटौदी के हेली मंडी में कांग्रेस नेता अजय कप्तान, पूर्व विधायक प्रत्याशी सुधीर चौधरी, रमेश पंडित खंडेबला व हरपाल सिंह बूरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने बाजार के बीचों बीच पद यात्रा निकाली। देखिए हमारे मुख्य संवाददाता धीरज शर्मा की रिपोर्ट। देश में बढ़ रही पेट्रोलियम की कीमतों से आमजन परेशान है। वहीं कृषि कानून पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये को छू रही है, वहीं गैस सिलेंडर की कीमत 800 रुपये को। और इसी बीच सरकार ने डिजिटल इंडिया का अच्छे से फ़ायदा उठाते हुए गैस सिलेंडर की सब्सिडी को चुपके से बंद भी कर दिया और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके अकाउंट में सब्सिडी आनी कब बंद हुई। जबकि अगर सरकार की कोई उपलब्धि होती तो सरकार इसे खूब शोर शराबे के साथ प्रसारित करती। इन सब मुद्दों को देखते हुए कांग्रेस ने विरोध के नाम पर पटौदी में पद यात्रा निकाली। अब देखना होगा कि इस पद यात्रा का धरातल पर कुछ असर होता है या नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 3 काले कृषि कानून हैं उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि इनके बनने से केवल पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा। जितनी भी जो आड़तें हैं कि सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि APMC एक्ट बिहार में ख़त्म किया था 2006 में। आज वहाँ का किसान जो है 900 रुपये में धान बेचा, जबकि 1600-1700 रुपये का दाम है। तो APMC एक्ट समाप्त होने से जो किसान हैं, जो हमारी मंडियां बंद हो जाएंगी, और जब अगर मंडियां बंद हो जाएंगी तो लोग जो हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो सारे अनाज को दूसरा खरीद लेंगे। और दूसरा, इस पे जो लिमिट हुआ करती है, जैसे चीनी है, दाल है, पत्ती है, आपकी जो रोज़ प्याज है, आलू है, जिस तरह भी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उस पर पहले लिमिट थी, तो इतना सामान आप स्टॉक कर सकते हो, वो लिमिट हटा दी। तो उसके हटाने से अब क्या हो गया कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो सारा माल खरीद लेंगे मार्केट से। तो राशन को भी जो है कहाँ से देगी सरकार राशन? जब बड़े बड़े पूंजीपति ले लेंगे तो महंगाई अपने मुँह मांगे दाम से वो सामान देंगे। महंगाई जो आज अगर एक चीज़ 100 रुपये में आ रही है दाल, और 400 रुपये किलो दाल आएगी। ये जो लड़ाई हमारे किसान लड़ रहे हैं, केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें न्यायालय के दरवाजे बंद कर दिए। उसके खिलाफ उसको केवल DC और SDM के पास जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जो है, कल भी गैस के सिलेंडर 25 रुपये बढ़ा दिए, यानी 825-30 रुपये का रेट हो गया आपका। 800 जो भी है, 800 से ऊपर हो गया, जो कि पहले हमारे समय में 500 रुपये का रेट था। सब्सिडी खत्म कर रहे हैं खाद पर, ठीक है। और आपका पेट्रोल डीजल इनके दाम बढ़ा दिए। 100 का जो है आपका आंकड़ा पार कर गए पेट्रोल में, डीजल में। तो इन सब बातों को लेकर कि केवल जो राहुल जी का नारा है कि हम दो हमारे दो, आप जो समझ गए होंगे, सारी दुनिया समझेगी दो कौन है, अडानी और अंबानी। उनका केवल फायदा पहुंचाने के लिए अभी आपने देखा होगा जो पूंजी निवेश है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। इसका क्या होगा? रेलवे है, आपका LIC है, BSNL है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके बंदरगाह हैं, इन सबको बेच देंगे। उससे क्या होगा? जब आपके सारे जो सरकारी अगर कॉरपोरेशन बंद हो जाएंगे तो प्राइवेट लोग आ जाएंगे। प्राइवेट लोग आ जाएंगे, जो गरीब आदमी को आरक्षण मिलता है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये RSS का एजेंडा है कि प्राइवेटाइजेशन लाके
निजीकरण करके आप लोगों का जो गरीब आदमी को जो आरक्षण मिलता था नौकरियों में, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ये गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। किसान तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन असली जो मार पड़ेगी आम आदमी को पड़ेगी। ठीक है। जो पेट्रोल प्राइसिंग है, इस पर आपकी सरकार की क्या पॉलिसी है? नहीं, हमारे समय में ऐसा था, जैसे कच्चे तेल का दाम जो है हमारे टाइम में $145 प्रति बैरल था, अब 63 रुपये प्रति डॉलर है। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उससे क्या हुआ कि 21,500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने, और केवल 3500 करोड़ के बॉन्ड थे। बहाना कांग्रेस का लगा रहे हैं, कमी इनमें खुद है। ये लोग गरीब आदमी, जो शोषित वर्ग है, किसान है, छोटा व्यापारी है, इन सबको नुकसान होगा इससे। लेकिन जो आपके जो शीर्ष के नेता हैं, हाँ, वो पेट्रोल प्राइसिंग पर अपना पक्ष नहीं रखते हैं, अपनी पॉलिसी नहीं बताते हैं, सिर्फ विरोध करते हैं। नहीं, सब विरोध करते हैं, बताते भी हैं। राहुल जी जो हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, और जितने हमारे जो बड़े बड़े स्टेट के लीडर्स हैं, चाहे शैलजा जी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सब जो भी जाते हैं, सारी वहाँ अगर जो भी प्रश्न लोग करते हैं, जैसे मैंने जवाब दिया है, सब जवाब देते हैं। जानते हो कि महंगाई चरम सीमा पे है, जैसे हमारे सीनियर कैप्टन साहब ने बताया और हमारे प्रभारी जी ने बताया। हर जगह हर कड़ी में हमारी पार्टी का आदेश था कि हमने महंगाई और काले कानून पर हमें प्रदर्शन करना, उसी कड़ी में हम पटौदी में करने जा रहे हैं। और आप बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आम आदमी चारों तरफ से परेशान है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे रसोई गैस हो। और रही पटौदी की बात, क्योंकि जो सारी थी वो सारी समस्या हमारे बड़े नेता ने बता दी, और आप पटौदी की भी हालत जानते हैं, चाहे फ्लाईओवर की बात है, चाहे रोड बने हुए हैं, पानी गंदा है, चारों तरफ से पटौदी में भी जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। इन सारी समस्याओं को रखते हुए हम अपना एक विरोध प्रदर्शन के रूप में आपके बीच में मना रहे हैं, जिससे कि सरकार को थोड़ी सी आँख हो और जो समस्या आज की डेट में आ रही है उसका समाधान निकालने का काम करे। क्योंकि एक समय आया था, हरियाणा सरकार और बीजेपी ने साउथ हरियाणा को बहकाने का काम करा था, और आज आप भली भांति जानते हैं पूरा भारत देश, हरियाणा देश और साउथ हरियाणा में जो काम हो रहा है वो आप लोगों से भी छुपा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। चले।